बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट वाले हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे कबल हमने 2.1, 2.2 फर्स्ट चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर ली थी। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको वो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप वैसे आप सर्च करना चाहें यूट्यूब सर्च बार के अंदर, आप अपनी मतलूबा जो एक्सरसाइज आप सर्च करना चाह रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज लिखें, अपनी क्लास लिखें, बाय ग्रूम मैथ आपने लाजमी तौर पर लिखना है, तो आपके सामने वही एक्सरसाइज जो है वो निकल के आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है जो आपके लिए मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। उम्मीद है कि आप लाजमी जो है वो हौसला अफजाई करेंगे, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे पहले जो है ना, आपको इसमें जो मतलब की चीजें यूज होने वाली हैं, सबसे पहले हम उन पे बात करेंगे, फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए, लेकिन वो हमें पता तो चल जाएगा कि सम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो हम उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। सादा अल्फाज में मैं ये कह देता हूं कि सम जो है ना वो मेरे पास होता है -b/a के, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c/a के। लेकिन ये आया कहां से है भाई, इसको हमने कैसे ड्राइव किया, ये कहां से आया? अगर मैं भी ऐसे ही इसको बाकी वीडियोस की तरह, बाकी लोगों की तरह, बाकी टीचर्स की तरह यहाँ पे पुट कर दूं, भाई ये मेरे पास सम है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तो बहुत ईजी है मेरे लिए, तो मैं इसको आगे सॉल्व करके आगे इसको जो है वो एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। लेकिन नहीं बेटा, इसका रिलेशन जो है वो रूट्स का और कोफिशिएंट का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये हमने कैसे फाइंड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी यहाँ पे जो है वो हमने ड्राइव करना है, सम को और प्रोडक्ट को, फिर हम इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इनको जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर a जो है वो मेरे पास abc ये हमारे पास गिवन है, ये हमें यहां पे गिवन है। हमने इन्हीं से इसके, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, ए बी सी है जनरल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको मैं फार्मूले के अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू जो है वो आती है, मीन्स के जो फार्मूला बनता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac²√/2a। ये मेरे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। मतलब कि अब एक वैल्यू ये प्लस की है और एक वैल्यू ये माइनस की है, वो कैसे? अब इसको मैं अगर डिफरेंट कर दूं, मीन दोनों को अलग अलग कर दूं, तो एक जो मेरे पास -b प्लस b का स्क्वायर माइनस 4ac इसका √/2a, जो दूसरी वैल्यू है -b, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac² इसका b/2a। अब बेटा इनको देखें, यहाँ पे प्लस माइनस थे, मैंने प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाला अलग कर लिया, क्यों? हम इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इनको कोई नाम देते हैं, ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये वाला मेरे पास अल्फा के इक्वल है और ये वाला जो है मेरे पास बीटा के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेटा सम फाइंड करेंगे, इनका सम भी फाइंड करेंगे और इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें पता चलेगा कि s जो है वो b/a के इक्वल कैसे आता है, किस तरह आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास दो मीन्स के ये कोफिशिएंट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा को मैं करने लगा हूं यहाँ पे सम। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे सम करने वाले हैं। इसको लिखें पहले -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, फिर प्लस करने वाले हैं तो -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac²√/2a, इसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब इनका बटा 2a है तो इनका ले लें आप एलसीएम। जब आपने एलसीएम लिया 2a, तो ऊपर वाली वैल्यूज दोनों का बटा सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज वही आ जाएंगी, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। आप गौर करें
ये प्लस वाली स्क्वायर रूट है, ये माइनस वाला स्क्वायर रूट है, सो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, माइनस बी, यहाँ मेरे पास हो गया माइनस का 2b ओवर 2c, 2 से कैंसिल। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आया है s इक्वल, मीन्स के जो सम है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आया है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल। ये आप चेक करें यहाँ पे, ये मीन्स के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल आ गई है, ठीक है। इसी तरह जो है अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए मैं पी लिखता हूं और इधर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a इंटू माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 4ac इसका बटा 2a, ठीक है। ये अल्फा और ये बीटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आप गौर करें, बटे में तो आ जाएगा मेरे पास 2a इंटू 2a, ये हो जाएगा मेरे पास 4a का स्क्वायर, ऐसे होगा ना 4a का स्क्वायर। लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं देखें, माइनस बी यहाँ पे हमारे पास है जी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पहले वाली वैल्यू सेम है तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ठीक है। तो इसका देखें, ये a प्लस ये सारी वैल्यू b, फिर a, ये माइनस सारी वैल्यू आपके पास b है। इसको हम लिखेंगे, फार्मूला होता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a जो है वो माइनस b है और b जो है वो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, हाँ जी, b का स्क्वायर माइनस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास ऑलरेडी, माइनस का जो है वो खत्म हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ भी बी स्क्वायर और माइनस 4ac इसको ब्रैकेट में लगा दें और ये 4a का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको मजीद हम आगे ओपन कर देंगे, b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर, b स्क्वायर से कैंसिल तो हमारे पास बच गया 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। अब इसमें बेटा 4 से कैंसिल, एक a कैंसिल, तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई है c ओवर a, मीन्स के p जो है अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो c ओवर a हमारे पास आ गई है। इस तरह जो है p प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a और सम जो है वो माइनस b ओवर a। अब ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये रूट्स थे और ये कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन था उसको हमने सॉल्व करके ये हमारे पास सम जो है वो माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट जो है वो सी ओवर ए, इस तरह जो है हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया। अब इसको हम आगे यूज करेंगे इक्वेशंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर और उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम मूव करेंगे इसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, मीन्स के एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। हाँ जी, तो बेटा इसका मेरे पास नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। कहता है विदाउट, हमारे पास क्वेश्चन ये है जी क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग, हमने इसको सॉल्व किए बगैर, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे जस्ट मैंने 2 पार्ट लिखे हैं क्वेश्चन के। इसमें फर्स्ट में कहता है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेकंड है जी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए बगैर हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। इसका सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यू, अभी हमने जो रिलेशन पीछे जो है वो डिस्कस किया था जिसमें हमने s और p की वैल्यू निकाली थी, ये देखें मैंने उसको यहाँ पे साइड पे लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब भाई इसमें सबसे पहले इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इसको लिखा एज इट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास a b c की वैल्यूज हैं वो आप भी देखें, मैं भी देखता हूं। मेरे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -5 एंड c की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं को आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके। हमें पता है कि सम किसके इक्वल होता है, मतलब कि मजमुआ, ठीक है। मजमुआ जो है वो बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। अब इसमें b क्या है, b पहले माइनस में है, -5 ओवर 1, आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस का 5, ये सम की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लेंगे यहां से प्रोडक्ट, मींस के p की वैल्यू, तो ये मेरे पास होता है हासिल ज़रब, प्रोडक्ट इक्वल होता है c ओवर a के, ठीक है। इसमें c की वैल्यू मेरे पास है 3 ओवर 1, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। ये बेटा सम की वैल्यू है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मेरे पास दूसरा पार्ट है, इसको आप गौर करें। इसको फर्स्टली लिखा हमने, इसका भी जो है वो सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखें 3x स्क्वायर प्लस 7x
माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू मेरे पास 7 है, c की वैल्यू माइनस 11 है। अब सम के लिए s जो है वो हमें पता है कि माइनस b ओवर a होता है, b की वैल्यू माइनस 7 ओवर 3, तो s इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3 आ जाएगा। ये आप चेक करें सम की वैल्यू। सिमिलरली प्रोडक्ट जो है वो c ओवर a होता है, ठीक है। c की वैल्यू लिखें जी माइनस 11 ओवर 3 मीन्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर 3 हमारे पास। इस तरह जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोनों। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीडियो आपने बेटा लास्ट तक देखनी है, हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू। मूव करते हैं इसके पार्ट 3 4 की तरफ। थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसमें भी देखें आप। सबसे पहले इसको लिखा हमने जी सोल्यूशन के बाद इसको लिखा एज इट इज पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसमें ABC की वैल्यूज देखें, a इज इक्वल टू पी है, तो b मेरे पास जो है वो b इज इक्वल टू माइनस क्यू है एंड c इज इक्वल टू r है, ठीक है। सम की वैल्यू s इज इक्वल टू होता है माइनस b ओवर a। इसको लिखें जी माइनस क्यू ओवर मेरे पास आ जाएगा जी p, तो ये माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर p आ जाएगा। ये बेटा मेरे पास s की वैल्यू जो है वो q ओवर p आ चुकी है, ठीक है। इस तरह हम p फाइंड करेंगे, मींस के प्रोडक्ट ये इक्वल होता है c ओवर a के। c की वैल्यू आपने लिखनी है, c की वैल्यू हमने लिखी, c की वैल्यू मेरे पास है r ओवर p विच इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू मेरे पास आ गया r ओवर p। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे इसका ये वाला पार्ट देखें, इसके अंदर जो a की वैल्यू है वो हमारे पास है a प्लस b, जो b की वैल्यू है वो माइनस a है और c की वैल्यू जो है वो b है, ठीक हो गया। ये थोड़ा आपको पजल कर देने वाला क्वेश्चन है, जिसे देखें इसके अंदर a b c की जो वैल्यूज है ना वो ये b की a है, c की b है। इस तरह आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। डबल माइंडेड भी नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना। क्वेश्चन देखें जी, सम इसमें आ जाएगा माइनस b ओवर a, इसमें b की वैल्यू लिखें माइनस a ओवर a प्लस b, ये माइनस माइनस प्लस a ओवर a प्लस b। s की वैल्यू ये आ गई है। इसी तरह आप इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करें। प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा c ओवर a, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b ओवर a प्लस b। अब इस तरह प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ऐसे बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 5 और 6। हाँ जी, तो 5 और 6 पार्ट देखें। इसमें कहता है कि a की वैल्यू मेरे पास, इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ जी, a इज इक्वल टू l प्लस m होगा, b की वैल्यू जो है वो m प्लस n होगी, c की वैल्यू जो है वो n माइनस l होगी, ठीक है। अब इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो सम की वैल्यू जो है वो मेरे पास होगी, सम मीन के s इज इक्वल टू ये होता है माइनस b ओवर a, ठीक है। इसके अंदर जो b की वैल्यू है वो माइनस m प्लस n, ब्रैकेट लगा लें, ओवर a की वैल्यू l प्लस m। तो ऐसे ही लिख दें तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। s की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई है माइनस m प्लस n ओवर l प्लस m। क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे c ओवर a, विच इंप्लाइज दैट c की वैल्यू मेरे पास बेटा n ओवर n माइनस l ओवर l प्लस m। तो बस यहाँ पे आप इसको स्किप कर दें, p इज इक्वल टू n माइनस l ओवर l प्लस m, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे यहाँ पे देखें, इसमें a की वैल्यू मेरे पास है जी 7, b की वैल्यू है माइनस 5, यहाँ c की वैल्यू बच्चे n लिख लेते हैं, जस्ट n, यहाँ पे 9n आना है, ठीक है। तो अब इसमें सम की जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी माइनस b ओवर a, मीन्स के नहीं, b की वैल्यू 5m आनी है, सॉरी, माइनस का 5 और m, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 5m ओवर 7, 5m प्लस 7। क्वेश्चन आपका यहाँ पर s की वैल्यू आ गया। ऐसे ही हम p की वैल्यू लेंगे, p इज इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यू है जी 9n ओवर a की वैल्यू 7, तो p इज इक्वल टू 9n ओवर 7 हमारे पास वैल्यू बेटा कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो बेटा मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को आप गौर से देखें, इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से आप समझें। पहले कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की आपने वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। इसका इफ कहता है कि इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास है जी, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के जो सम है, इनके रूट्स का जो इसके जो रूट्स आएंगे उनका जो सम है वो क्या है, सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब उसके प्रोडक्ट का 2 गुना है, ट्वाइस है, मींस के इसके रूट्स का, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो मजमुआ है वो इसके हासिल ज़रब का 2 गुना है, 2 टाइम है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन को लिखें, सोल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को लिखें,
2k(x² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इसके अंदर बेटा ए बी सी की वैल्यूज लिख लें। ए इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2k, बी इज इक्वल टू हेयर ए इज इक्वल टू 2k, बी इज इक्वल टू माइनस का 3, जस्ट 3 आएगा, एंड सी इज इक्वल टू 4k। ये ए बी सी की वैल्यूज हमने लिख ली हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से सम निकालें। सम किसके इक्वल होता है, मीन्स के एस किसके इक्वल होगा, इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। ये आपने जबानी याद करना है। अब मैं तो यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जबानी याद हो जाना चाहिए। बी की वैल्यू -3 ओवर ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2k, ये जबकि एस इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 3 ओवर 2k, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। P इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4k ओवर 2k, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट k से कैंसिल, हमारे पास 2 बचेगा। P किसके इक्वल आया, P इज इक्वल टू 2 आ गया है, ठीक है। अब भाई, अब बाय द गिवन कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिखे बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट्स मींस के एस जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, मींस कि उसके प्रोडक्ट का 2p है, ठीक है। ये मेरे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आप सपोज कर लें। s इज इक्वल टू 2p, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ये इक्वेशन नंबर 3 इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। s इज इक्वल टू 2p, इस इक्वेशन का जो मजमुआ है वो हासिल जरब के 2 गुना है। s इज इक्वल टू 2p, इनके अंदर आप वैल्यू, इस स्टेटमेंट से आपको ये चीज, ये फ्रेम मिलता है। इस फ्रेम के अंदर हमने s और p की वैल्यू लगा देनी है और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। s की जगह पे s की वैल्यू क्या है मेरे पास, s की वैल्यू 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2, p की जगह पे p की वैल्यू ये मेरे पास आ जाएगी जी 2, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4। अब आप ऐसे करें, 2k को इधर मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे करें, आप इसको उल्टा दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, आप ऐसे करें कि आप इस 2k को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को, मतलब इन दोनों वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब कि 3 ओवर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2k। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करें, 2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप आप यहाँ देखें, 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 2k, इसका बटा भी 2, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल, k इज इक्वल टू 3 ओवर 4 टू द 8, ये 3 ओवर मेरे पास आ जाएगा भाई 8। इस तरह जो है हमने k की जो वैल्यू थी, असल में यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इस सारे झंझट से हमने निकल के यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 3 ओवर 8 जो है वो फाइंड कर ली है। तो बेटा इस तरह हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। हाँ जी बच्चों, इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को, स्टेटमेंट को गौर से आप पहले पढ़ें। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। क्वेश्चन है जी, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स का जो सम है इज 3 ओवर 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट है उसके 3 ओवर 2 टाइम है, मींस के पिछले पार्ट के अंदर ट्वाइस था, अब यहाँ पे 3 ओवर 2 टाइम है। मींस के सिर्फ ये फर्क है कि जहां पे वो 2p था वहां पे 3/2p होगा, ठीक है। हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। पहले इसका आ जाएगा जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसको लिखें x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस मेरे पास आ जाएगा 5k इज इक्वल टू 0। इसमें से a b c की वैल्यूज लिखें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5k आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से सम की वैल्यू जो है वो, अब आप मैंने नहीं लिखना, आपको पता होना चाहिए माइनस बी ओवर ए होता है। चलें फिर भी लिख देता हूँ माइनस बी ओवर ए। ये b की वैल्यू माइनस का 3k माइनस 7 ओवर a की वैल्यू 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 3k प्लस 7। ये s की वैल्यू जो है वो मेरे पास माइनस 3k प्लस 7, ये मेरे पास s की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ऐसे हम p की वैल्यू निकालेंगे। p इज इक्वल टू c ओवर a विच इंप्लाइज दैट c की वैल्यू लिखें 5k ओवर 1 इज इक्वल टू 5k, मीन्स के p इज इक्वल टू आ गया जी 5k, ठीक है। बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या थी कि सम जो है s इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम इट्स प्रोडक्ट। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं इस फ्रेम के अंदर। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे s इज इक्वल टू 3 ओवर 2p के अंदर। s की जगह पे s की वैल्यू माइनस का 3k प्लस 7 इज इक्वल टू
3/2 p की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 5k। अब इसको हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पहले इस 2 को यहां से कैंसिल आउट करें, मीन्स के 2 को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू आ जाएगा 5k। इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा माइनस का 6k + 7 2 14, ये हो जाएगा मेरे पास 15k। ठीक हो गया। अब भाई अब ऐसा करें, इस 6k को इधर ले जाएं, 14 इधर रहेगा, 15k प्लस आ जाएगा आपके पास 6k, 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21k। 21 को आप कर दें डिवाइड, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर भी हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो k की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 14/21, 7 2 14, नहीं सॉरी 7 2 बार 14 और 7 3 बार 21, तो k की वैल्यू जो है वो 2/3 हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। जी बेटा, इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर हो गए हैं। इसी तरह जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।